हरि माया जाको करनी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया माया बड़ी कठिन है और इस माया से बचने का सीधा से सरल तरीका यही है कि मुख से निरंतर राम नाम बोलते रहिए। जिसके मुख में राम नाम है वही इस माया से बच सकता है। अब भगवान ने कहा कि भाई कुछ भी हो, अब सीता जी की पता लगाने के लिए आप सब लोग प्रयत्न कीजिए। काफी समय बीत गया है। सीता जी के पता लगाने के लिए सुग्रीव ने सारी सेना को चारों दिशाओं में भेजा है और दक्षिण दिशा की तरफ स्वयं अपने जामवंत जी को, हनुमान जी को, अंगद, नलिनील आदि जो वानर हैं उन सबको लगाते कि आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए खोज करने के लिए। सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना, सकल सुबट मिल दक्षिण जाहूं, सीता सुधि पूछूं तब सब काहूं। सभी लोगों से कहा कि आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी के सुध मिले तब आके बताइएगा। और 1 महीने में यदि नहीं खबर ला के दे पाए तो सब अपने प्राणों से हाथ धो उठोगे। लेकिन सब तो चले गए पर हनुमान जी महाराज के पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, बरसा शीस सरोरु पानी, बरसा शीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने। प्रभु प्रकार सीतहि समुझायो, कहि बल बिरह बेग तुम आयो, कहि बल बिरह बेग तुम आयो। पाछे पवन तनय सिरुनावा। सभी लोग तो पहले गए, अंत में रघुनाथ जी के सामने हनुमान जी महाराज गए, प्रणाम किया, उनको अपनी अंगूठी दी और कहते हैं भाई सीता जी से मिलना तो इस अंगूठी को दे करके मिलना। बहु प्रकार सीत ही समझायो, करि बल बिरह बेग तुम आयो, कि हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। अब हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज के लिए निकल पड़े हैं। अच्छा, वो जो अंगूठी जिसमें लिखा क्या है? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर, बड़ा सुंदर राम नाम लिखा हुआ है। और हनुमान जी उस अंगूठी को पहना नहीं, अपनी लंगोटी में रखा नहीं, उसको मुख में रख लिया। किसी ने कहा बजरंगबली ये बताओ, अंगूठी तो हाथ में पहनने की वस्तु है, अपने मुख में क्यों रखा? हनुमान जी ने कहा देखो भाई बात तो सही है, अंगूठी तो हाथ में रखी जाती है, पर इस अंगूठी पर जो लिखा है वो मुख में रखा जाता है। क्या? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर। राम जी का नाम जो सुंदर अंकित है वो राम नाम तो मुख में ही रखने योग्य होता है, इसलिए हमने उसको मुख में रखा है कि राम नाम अपने मुख में रहेगा तो सारे काम सिद्ध होते रहे हैं। कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। मुख में राम नाम हो, राम सेवा हाथ में हो।
अब कहेंगे महाराज हनुमान जी तो राम जी की सेवा करने जा रहे थे, पर मान लो हम राम राम करें तो राम जी की सेवा कौन सी हमारी होगी? भैया अपने जीवन में जो भी कृत्य हम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, चाहे खाना बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं? राम जी के लिए बना रहे हैं। घूमने जा रहे हैं तो किसके लिए घूमने जा रहे हैं? राम जी के लिए घूमने जा रहे हैं। रिश्तेदारी जा रहे थे, कहाँ के लिए जा रहे हो? बोले राम जी के लिए जा रहे हैं। सारा संबंध राम जी से जुड़ जाए तो कल्याण हो जाएगा, और संबंध जब संसार से जुड़ता है तो हमारे विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। हमारे जो संत हैं जाके उनसे कोई पूछो महाराज कब आए? बोले राम जी की इच्छा से आ जाए। तो कब तक रुकोगे? राम जी की इच्छा से जब तक ठाकुर जी रखे। तो कहाँ जाओगे? जहाँ राम जी की इच्छा से भेज देंगे वहां चले जाएंगे। जब हर वस्तु में राम जी की इच्छा लगा दोगे तो सुख और दुख का भान आपको नहीं होगा। हमें सुख और दुख इसीलिए होता है क्योंकि हमने हर वस्तु में अपनी इच्छा जोड़ रखी है। बेटा फर्स्ट डिवीजन आएगा तो हम भी सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे, सेकंड डिवीजन आ गया तो मुझे अटक गया, सुंदरकांड क्या हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ी। तो सुख और दुख हमने अपनी इच्छा से जोड़ रखा है, लेकिन जब राम जी की इच्छा से अपनी इच्छा को जोड़ के रखेंगे तो सुख आवे चाहे दुख आवे, हर स्थिति में परमानंद पूर्वक रहेंगे। भगवान शंकर सती जी से वियोग हुआ, समझाया, जब नहीं मानी तो भगवान ने कहा हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान की इच्छा है और भाभी बलवती मालूम पड़ती है, इसलिए बहुत प्रयत्न नहीं करना है, प्रयास अपना करो, पर जब काम न बने तो भगवान पर छोड़ दोगे ही ठाकुर जी अब आपकी इच्छा। जब भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मना लोगे तो हर तरह से प्रसन्न रहोगे। इसलिए हनुमान जी महाराज ने राम नाम को मुख में रखा है और सीता जी की खोज के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन थोड़ी दूर तक गए तो लागे तृषा अतिशय अकुलाने, मिले न जल भन घन गहन भुलाने। सबको भूख लगी है, प्यास लगी है। अब सबको लग रहा है, महाराज लग रहा है कि बिना पानी के जीवन खत्म हो जाएगा। और इधर जो है हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ के रे शिखर चहूं दिसे देखा, भूमि विवर कौतुक पेखा। सुंदर एक विवर पर चढ़ गए हैं, वहां पर देखा तो एक प्रकाश दिखाई पड़ रहा है और उस प्रकाश के मध्य से कुछ चिड़िया, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। हनुमान जी सबको लेकर के वहां गए। तेज विराजा आना हुआ पर गिरन कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीला नादौ जलन धिकारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो नार गोद उपारी। जामवंत मैं पूछो तो ही, सिखावन तेजो मोही। जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन तेजो मोही। अब देखो कहे ऋषिपति सुन हनुमाना, काच साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी ने कहा देखो भाई, जिसका जिसका बल था उसने बखाना, पर हमारा बल तो है ही नहीं, तो हम बखाने का है। बोले बल किसका है? बोले बल तो राम जी का है। बोले शरीर तो तुम्हारा है। बोले भले शरीर हमारा है, पर मेरे शरीर में जो बल है वो रघुनाथ जी का है, मेरा बल नहीं है। ऐसे समझो कि कोई सेठ जी आमे और आपसे कहें भैया मैं 1 करोड़ रुपया आपके घर पर रख के जा रहा हूँ, और आपके पड़ोसियों को पता लग जाए कि आपके घर 1 करोड़ रुपया है, और जब सेठ जी आएंगे तो उनके काज के लिए हमें देना पड़ेगा। संसार के लोग कुछ कोई काम करें धार्मिक या कुछ भी करें और कहें भैया 1 करोड़ रुपया रखे, उसमें खर्च काहे नहीं करते हो, तो क्या कहेगा भाई आप लोगों का अपना धन है, आप खर्च करो, हमारा नहीं है। किसका है? सेठ जी ने हमें दिया है। सेठ जी यदि कह दे तो हम खर्च कर देंगे, पर सेठ जी ने दिया तो है तो खर्च करने के लिए ही दिया है, पर सेठ जी की आज्ञा नहीं है। उसी तरह हनुमान जी कह रहे भाई ये बल रूपी संपत्ति हमारे रघुनाथ जी जो सेठ हैं, सेठों के सेठ हैं, उनकी है। और ये संपत्ति भाई सबने अपनी अपनी संपत्ति अपने अपने बल का बखान किया, पर हमारे पास हमारा बल नहीं है। हमारे पास जो बल है वो हमारे राम जी का बल है। तो जामवंत जी ने कहा भाई राम जी का बल है तो राम जी के काज के लिए काहे नहीं बोलते हो? फिर भी नहीं बोले। तब कहते राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा।
किसी होटल में कोई व्यक्ति हो, 10-5 कमरे हो, आप बुलाते रहो, ए भैया सुनो सुनो सुनो, कोई निकलेगा ही नहीं। लेकिन होटल नंबर आपको पता हो, मतलब रूम नंबर पता हो, तो उस रूम नंबर का नाम लेकर के बुलाओगे, उस व्यक्ति का नाम लेकर के, तो उस रूम से वो व्यक्ति निकल आएगा। उसी तरह तो हनुमान जी राम नाम रूपी रूम में रहते हैं, निरंतर राम जी के ध्यान में रहते हैं। और जहाँ कहा कि राम काज लगे तब अवतारा, आपका अवतार तो राम जी की काज के लिए हुआ महाराज। तो सुनते ही भयो पर्वताकारा, तुरंत इतने अग्रेसिव हो गए, इतने उत्साहित हो गए कि कह रहे हैं कानन वरण तेज, कारण वरण तन तेज विराजा, कनक वरण तन तेज विराजा, मानो अपर गिरन कर राजा। और सिंहनाद करिबार ही बारा, लीलो नागों जल निधखारा। इतने उत्साहित हो गए, इतना बल आ गया कि उनकी इच्छा हो रही कब जो कहो सो कर डालें। कहो लंका को उखाड़ दें, कहो रावण को मार के यहाँ लेकर के आए, कहो ये सारा समुद्र सूख जाए, जितना कहो उतना कर डालें। देखो हनुमान जी हैं युवा, जामुन जी हैं वृद्ध। युवा के पास जोश तो हो, पर वृद्ध का अनुभव रूपी होश भी हो। कभी कभी हम जोश में और बल के अभिमान में आकर के वो काम कर देते हैं जो हमारे वृद्धों को, हमसे जो बड़े हैं उनको संसार में नाक छुपानी पड़ती है। लेकिन अगर सलाह लेके अपने से बड़ों से करेंगे, जिनके पास जीवन का अनुभव है, जिनके पास जीवन का एक्सपीरियंस है, यदि उनसे हम सलाह लेकर के कर्म करेंगे तो कभी असफल नहीं होंगे, सफल ही होंगे। तो हनुमान जी जोश तो उनके अंदर है, लेकिन क्या कह रहे हैं, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। इसलिए जीवन में कर्म तो करें भैया, पर अपने से जो अनुभवी लोग हैं उनके संरक्षण में कर्म किया जाए तो कर्म सफल होता है। इसलिए हनुमान जी जामुन जी से सुंदर सीख मांगते हैं कि मैं क्या करूं। तो जामुन जी कहते हैं इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहूं सुध आई। बस इतना करो कि सीता जी के सुध ला करके हमको सबको दे दो। हनुमान जी निकल पड़े हैं और यहाँ से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। हमने कल कहा था कथा जो है सुंदरकांड तक चलेगी, अभी 1 घंटा है, तो 1 घंटे में टूटी फूटी वाणी जैसी भी ठाकुर जी बुलवा लें, सुंदरकांड आप लोग सुन लीजिए। 5:30 तक कथा चलेगी, उसके बाद कल से हम लोग लंका कांड सुनेंगे। तो फटाफट कल 1-2 घंटे में रावण का वध करा करके अपने रघुनाथ जी को अयोध्या की गद्दी पर विराजमान करवा देंगे और फिर प्रेम पूर्वक यहाँ पर राम राज्याभिषेक मनाएंगे। कि जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, कहे दुख कंद मूल फल खाई। जब लग आओ सीता ही देखी, है काज मोहि हर्ष विषेकी। जहाँ कहीं आए सबनि तो माथा, चलो हर्ष हिय धरे रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर। बार बार रघुवीर समाई, कर क्यों पवन तन बल भारी। गिर गिर चरण दे हनुमंता, चलो सदा पाताल तुरंता। दिव्य अमोघ रघुपति कर दाना, तेहि भात चलो हनुमान। जल निधि रघुपति पूत विचारी, जय मैना को होई संहारी। देखो जिस व्यक्ति को सफलता पानी हो उसके लिए सुंदरकांड सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। कैसे? कह रहे हनुमान जी महाराज चले हैं कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। और बार बार रघुवीर सम्हारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के अंदर एक पर्वत था और जब वो ऊपर आए हनुमान जी महाराज उसके ऊपर चढ़े जब, तब वो जो है हनुमान जी के उछाल के वेग से वो पर्वत पाताल में धंस गया। और जब इतना बड़ा कार्य हम करने जाते हैं तो जो प्रशंसा रूपी जो पर्वत है, मैनाक पर्वत सोने का, वो हमारे सामने आ गया। वो क्यों आ गया? क्योंकि ये पवन देव के मित्र हैं मैनाक। जिस समय सारे पर्वतों के अंदर पंख था,
तो पर्वत करते क्या थे, जहां इनकी इच्छा हो वहीं उठे, उड़े ऐसे, और उड़ के जहां इनकी बैठने की इच्छा वहीं बैठ जाए। तो ब्रह्मा जी जितने नगर बसाए सब स्वाहा हो जाए। तो इंद्र को आदेश किया कि जितने पर्वत हैं सबके पंख काट दो। तो सारे पंख काट दिए। पर मैनाक पर्वत जो स्वर्ण का था, इसने पवन देव से प्रार्थना करी कि मित्र, यदि तुम हमको बचा लोगे तो हम तुम्हारी किसी दिन सहायता करेंगे। तो मैनाक पर्वत को पवन देव ने अपने वायु के वेग से समुद्र के अंदर उनको छुपा दिया था। आज राम काज करने के लिए जब हनुमान जी जाने लगे तो उन्हें लगा कि मेरे मित्र का बेटा है, तो थोड़ा मैं इसको आसरा दे दूं, थोड़ा सुहता ले। लेकिन हनुमान जी महाराज हनुमान ते परसा कर पुन के न प्रणाम, राम काज के ने बिनु मोहि काम विश्राम। हनुमान जी ना तो उसको पकड़े ना तो उसको छोड़े, केवल स्पर्श किया है और कहते बिना राम के काज को किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो धन को रखते नहीं है, और ऐसे होते जो धन को छोड़ते नहीं है। और जो रखते नहीं है उनके अंदर ये अहंकार होता है कि देखो हम इतने बड़े त्यागी हैं कि हम अपने हाथों से पैसा छूते तक नहीं है। और जो रख लेते हैं तो उनके अंदर ये घमंड रहता है कि भैया हमें कहीं से भी मिले, कैसा मिले, पैसा मिले बस। लेकिन हनुमान जी महाराज ने ना तो उसको रखा ना तो उसको छोड़ा, केवल स्पर्श किया है। और जब स्पर्श किया, जब त्याग हमारे जीवन में आता है तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। हमारे जीवन में त्याग आता है तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और जब हनुमान जी चले सर तरफ, भगवान हनुमान जी की जय जयकार भई कि वाह हनुमान जी महाराज, आपने सोने का त्याग कर दिया। जहां प्रशंसा भई तहां वो प्रशंसा सुरसा नाम की राक्षसी बन के हमको खाने आते हैं। और ये प्रशंसा जो सुरसा बन करके आई खाने के लिए, तो हनुमान जी ने कहा भाई देखो मैं राम जी के काम करने जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा तो खा लेना, लेकिन अभी हमें छोड़ दो। पर कहती है महाराज कुछ भी हो जाए। तो वो जैसे जैसे अपने मुख को बढ़ा रही है, पहले सुरसा ने अपने मुख को 16 योजन किया, हनुमान जी ने 32 किया। सुरसा ने क्या बोलते हैं, सत जोजन तई बदन पसारा, तो कपित तनु कीन दुगुन विस्तारा। जैसे जैसे वो सुरसा अपने शरीर को बढ़ा रही तो हनुमान जी महाराज अपने शरीर को बढ़ाते जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा भाई ये 100 की होगी, हम 32 की होंगे, फिर 108, फिर 190, 130, कहाँ तक ये ऊंचा खेल चलता रहेगा। संसार में बड़ा होना तो सब चाहते हैं, पर बड़े होकर के छोटा होना कोई चाहता नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज बड़े तो भय, पर मसक समान रूप कभी धरी, लंकै चले सुमिर नर हरि। उसके समान छोटे बन गए उसके सामने। और जब उसने हनुमान जी की बुद्धि और विवेक की परीक्षा ले ली तो उसने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी महाराज हर्षित होकर के चले गए हैं। अब बढ़े तो एक निश्चरी रहती है कि निश्चरी एक सिंधु महारही, निश्चरी एक सिंधु महारही, करी माया नभ के ठग दहनी, करी माया नभ के ठग दहनी। जीव जंतु दे गगन उड़ाही, जीव जंतु दे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कर परछानी, जल बिलो की तिन कर परछानी। तो निश्चर एक सिंधु महाराही, वो निश्चरी का काम क्या था कि ऊपर उड़ने वाले पक्षियों की परछाई देख करके उनको खा लेती थी। उनकी छाया देख करके उन पक्षियों की उनको खा लेते थे। हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी ने कहा भाई तुमने अब तक उनको खाया है जिनके ऊपर किसी की छाया नहीं थी।
हमारे ऊपर हमारे रघुनाथ जी की छाया है, इसलिए हमको खा नहीं पाओगी। इसलिए ताहि मारी मारु सुत वीरा, बारिध पार गयो मत धीरा, उसको भी मार करके हनुमान जी महाराज उस सागर को पार करके लंका में घुसने लगे हैं। और जब लंका में प्रवेश किए तो सुंदर लंका नगरी की शोभा देखी हनुमान जी महाराज ने। पर अब सोच रहे हैं कि प्रवेश करूं तो कैसे करूं। तो मसक समान रूप कवि धरी, लंके चले सुमिर नर हरि। मच्छर के समान रूप बनाया हनुमान जी महाराज ने, और जब भगवान श्री हरि को स्मरण करके चले तो लाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले समोहि नंदरी। लंकनी ने हनुमान जी को पकड़ लिया, बोली महाराज कहाँ जा रहे हो? बिना हमारे परमिशन के लंका में कोई प्रवेश कर सकता नहीं, चोर। हनुमान जी ने सुनो देवी जी ऐसा है, सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे लंका में बैठा है, तुमने उसको पकड़ा नहीं और हमको बता रही हम चोर हैं। हम तो पुलिस है राम जी की, चोर को पकड़ने आए हैं, तो हमको जाने दो। पर लंकनी मानी नहीं। तो मुठिकाए एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरणी धनमनी। जहाँ हनुमान जी महाराज ने एक मुठिका हनी तो सारा उसका जो रजोगुण था वो सब निकल गया, और फिर भगवान श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति करने लगी। तात मूर्ति पुण्य बहुता, तात मूर्ति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, देखो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलायक अंग, बोलन साहिन सकल मेरी, जो सुख लव सत्संग। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आपके जीवन में कभी कोई संत दिख जाए, कोई ब्राह्मण दिख जाए, खास तौर पे त्रिपुंड लगाए हो, ऊर्ध्वपुंड लगाए हो, तो समझ लेना आज भगवान की बड़ी कृपा भई है कि हमें भगवान की कृपा से संतों का दर्शन हो रहा है। देखो कुंती मैया ने बड़ी सुंदर बात की भगवान से। भगवान ने कहा मैया बुआ तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो कुंती माता ने कहा विपदः सन्तु नः शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान ने कहा कि दुख क्यों मांगती हो? तो कुंती मैया ने कहा प्रभु दुख में आपकी याद बहुत आती है, और जब आपकी याद आती है तो आपके दर्शन जल्दी होते हैं। और हे ठाकुर जी दर्शन केवल आपके नहीं होते हैं, अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्ता नाम संत। जो जीवन मुक्त संत हैं उनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। भागवत में कई बार ऐसे प्रसंग आए हैं महाराज। नल गोबर और मणिग्रीव भी भगवान से ही कहते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नल गोबर कहते हैं कि हे ठाकुर जी हमें अपने नेत्रों से आपके संतों के दर्शन होते रहे। और इधर महाराज यदु जो है, जनक और यदु के संवाद में योगेश्वर कहते हैं दुर्लभम मानसम देहम देहिनाम क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ठाकुर जी मानो जीवन दुर्लभ है, पर इससे भी अधिक दुर्लभ आपके संतों का दर्शन है। इसलिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं, लंकनी कह रही है कि महाराज तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। आज मेरे पुण्य उदय हुए जो संतों का दर्शन प्राप्त भया। और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तोलन ताहि न सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लो निवेश का सत्संग भी जो है उसकी बराबरी स्वर्ग अपवर्ग और मोक्ष भी नहीं कर सकते। लोग समझते हैं हमारी पलकें झुकती महाराज जी, एक सेकंड में जितनी पलकें झुकती हैं
उसे झुकने के समय में जितना समय लगता है उसे उतने समय के सत्संग की भी तुलना स्वर्ग और अपवर्ग के सुख भी कर नहीं सकते। इसलिए तुलयामल वेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवती संगी संगश्च प्रत्यानाम किमुताशशः। और हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए हैं और लंका में गए तो क्या देखते, मंदिर मंदिर पतिगत शोधा, देखे जाता अग्नि विरोधा। अनेकों योद्धाओं को देखा है, रावण के नगर में गए हैं, पर एक बड़ा विचित्र स्थान एक जगह दिखाई पड़ा कि रामायुध अंकित गृह शोभा वर निजाई, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराई। राम जी के आयुध बने हुए हैं और राम लिखा हुआ है, पर थोड़ा गैप है। जैसे बच्चे जब पेपर देते होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आता था, महाराज जी रिक्त स्थान भरो, जिन्होंने किया होगा जानते होंगे। मान लो राम लिखना है तो रा लिख दिया, फिर डाइजेस्ट कर दिया, खाली स्थान को भर दीजिए आप। तो ऐसे ही जो है श्री विभीषण जी महाराज ने रा लिखा है, बीच में थोड़ा स्थान छोड़ा है, आगे मां लिख दिया है, मानो रिक्त स्थान भरने की बात कह दी है। लंका के सैनिकों ने कहा, महाराज आपका भाई आपके दुश्मन का भजन करता है, सारे दुनिया में डंका पीटे हो कि राम का कोई भजन नहीं कर सकता है, और आपकी नगरी में राम राम कर रहे हैं। महाराज कौन कर रहा है भाई? आपका भाई विभीषण। अच्छा, रावण कृपाण लेकर के आया विभीषण समझाने के लिए कि क्यों विभीषण तो राम राम करते हो? किसने कहा भैया मेरी क्या मजाल लंका में आपके सामने में राम राम करूं, संभव नहीं है। ये क्या लिखा है? राम। बोले भैया आप समझ नहीं पाए। अच्छा समझाओ क्या है? बोले रा से रावण और माँ से मंदोदरी, आप ही तो हो राम मेरे, और कौन राम है? जब इतनी बात कही तो रावण ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, पूरी लंका में राम लिखवा दो महाराज। उसने पूरी लंका में राम लिखवा दिया। इतनी बात सुनते ही देखो, राम कहने से रावण का भजन भी होता है। भगवान का तो नाम राम में आता ही है, रावण का भी नाम आता है राम में। रा से रावण, माँ से मंदोदरी। लेकिन हनुमान जी करे लंका निश्चर कर निवासा, लंका निश्चर कर निवासा, लंका निश्चर कर निवासा, लया कहाँ सजन करवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। लंका तो निशाचरों की नगरी है, पर यहाँ सज्जन कहाँ रहने लगे? देखो दो नगरी है, तीन नगरी हैं अयोध्या में। रामचरितमानस में तीन नगरियों का विशेष निरूपण किया गया है, अयोध्या, मिथिला और लंका। अयोध्या एक ऐसी नगरी है जहाँ सज्जन ही सज्जन हैं, दुर्जन एकाध हैं, या वो मंथरा या वो धोबी जिसने सीता जी के बारे में कुछ गलत कह दिया था, एकाध दुर्जन है बस। और लंका, बुरी लंका ऐसी नगरी है जहाँ सिर्फ दुर्जन ही दुर्जन है, सज्जन केवल एक विभीषण या तो वो त्रिजटा, एकाध दो है, वहां पे भी सज्जन मिल जाएंगे। बोले मिथिलापुरी, बोले मिथिलापुरी तो ऐसी है भैया जहाँ पर दुर्जनों की कोई पूछ ही नहीं है, सिवाय सज्जन ही सज्जन के सिवा दुर्जन नहीं है। ऐसी सुंदर मिथिला नगरी है हमारे जानकी जी की। हनुमान जी कहते साधु ते होई न कारज हानि, साधु से कोई कारज हानि नहीं होगी। और ब्राह्मण का रूप बना करके विभीषण के पास में हनुमान जी महाराज पहुंच गए हैं। और जैसे ही हनुमान जी को ब्राह्मण के वेश में देखा तो विभीषण प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि करे प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहा निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदास न मा कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, या कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी,
कौन है महाराज बताइए। आपको देख के बड़ा प्रेम हो रहा है हृदय में, इसलिए अपना परिचय दीजिए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। देखो हनुमान जी महाराज बड़ी सुंदर बात दे रहे थे परिचय देने का, खासतौर पर जो वक्ता लोग हैं वो अपना परिचय दे तो कैसे दें? बोले पहले तो राम जी की कथा कहो तब अपना नाम बताओ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले राम की कथा कही फिर अपना नाम दिया। और सुनत जुगल तन पुलक मन सुमिर मगन सुमिर गुणग्राम। बड़ी सुंदर भगवान से हनुमान जी ने कथा सुनाई है विभीषण जी को राम जी की। और कहते सुनो पवन सुत कहानी हमारी, जिम दसन न मोह जीव बिचारी। मैं तो ऐसे रहता हूँ जैसे दशानन के मुख में जीव रहती है, पर फिर भी किसी तरीके से भगवान का भजन कर लेता हूँ। बड़ी चर्चा भई है, विभीषण ने सारी जुगती बता दी जानकी माता की कि ऐसे मिलेंगी आपको। और तरो पल्लव मारहा लुकाई, करे विचार करूं का भाई। तई अवसर रावण तहा आवा, संग नारे बहु किए बनावा। जानकी जी को रावण धमकाने के लिए आ गया है, और जानकी जी उसकी ओर देखती तक नहीं है कि तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। और तृणधरी ओट कहत बई देहि, सुमिर अवधपति परम स्नेही। महाराज जी बड़ा सुंदर एक भाव है कि जब सुपनखा आई थी राम जी के पास में, तो उसने कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी। और यहाँ संजोग विधि रचा बिचारी। राम जी ने देखा नहीं सुपनखा तरफ, उत्तर तो दिया, पर कैसे दिया? सीत ही चित कहे प्रभु बाता। सीता जी की ओर देख करके सुपनखा को उत्तर दिया राम जी ने। पर आज सीता जी सोच रही हैं कि वहां सुपनखा सुंदर बन के आई थी, तो स्वामी ने हमारी तरफ देख के उत्तर दिया। आज रावण कह रहा है कि एक बार देख लो मेरी तरफ, तो स्वामी तो है नहीं, देखो किसकी तरफ? तो तृणधरी ओट कहत बई देहि, और सुमिर अवधपति परम स्नेही। राम जी के प्रेम को, स्नेह को स्मरण करके उस तिनके का सहारा लेकर के रावण को उत्तर देती है। मानो ना तो सीता जी ने रावण को देखा और ना भगवान राम ने सुपनखा को देखा। यह प्रेम का सौंदर्य महाराज। बहुत बार समझाया पर नहीं मानी। कृपाण निकाल के मारने के लिए रावण उद्यत हुआ तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज ऐसा ना करो, यह अपराध है। कहता है कि तुमने 1 महीने मेरा कहना नहीं माना तो मैं कृपाण से निकाल करके तुम्हारा वध कर दूंगा। अब त्रिशा से कहते हैं कि मैया कुछ भी करो, पर जो है मुझे चाहे आग लगा दो। तारा से कहते कोई तारा नीचे टूट के गिर जाए। बड़ी सारी बातें करी पर नहीं हुआ। पर त्रिशा कहती है आज मैंने एक सपना देखा कि सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे। जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे। घर आरूढ़ नगन दस सीसा, घर आरूढ़ नगन दस सीसा। पंडित सिर खंडित भुज बेसा, पंडित सिर खंडित भुज बेसा। यह विधि सो दक्षिण दिश जाए, सो दक्षिण दिश जाए। लंका मनहु विभीषण खाए, लंका मनहु विभीषण खाए। लंका मनहु विभीषण खाए। त्रिशा कहती मैंने एक सपना देखा है, और उस सपने में मैंने देखा कि लंका जल रही है,
और सारे राक्षसों का विनाश हो गया है और लंका के राजा विभीषण जी बन गए हैं। और त्रिजटासन बोली कर जोरी मात विपत संग नितय मोरी। सीता जी ने त्रिटा जी से हाथ जोड़ के कहा कि मैया आप ही व्यक्ति में मेरा सहारा हो, कुछ कृपा कर दो। बार बार किया पर नहीं कुछ हुआ। तब हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। देखो हनुमान जी महाराज भगवान की कथा क्या है, बोलिए बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर हैं। यदि कभी जीवन में डिमोटिवेट हो जाओ, कभी हताशा हो जाए, निराशा हो जाए, जीवन से जीने की इच्छा ना हो, तो भगवान की कथा सुन लेना, जीवन की जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। जानकी जी कह रही हैं कि कोई तारा टूट के आ जाए, मैं अपना विनाश कर लूं, लकड़ी इकट्ठा करके आग लगा दीजिए, मैं अपना विनाश कर लूं। अशोक वृक्ष से कहते हैं कि तुम अपना नाम तो सार्थक करो, लेकिन जब बहुत उदास हो गई तब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब हमें भगवान की कृपा पर शंका हो, भगवान के ऊपर भरोसा ना हो, तो भगवान की कथा सुन लेना, उनकी कृपा को सुन लेना, अपने आप ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। वो इसलिए भी है कि देखो भाई, भगवान पे भरोसा इसलिए भी नहीं होता, समस्या सामने होती है और भगवान की कृपा सर पर होती है, इसलिए समस्या दिखाई पड़ती ना कि कृपा दिखाई पड़ती है। पर अपने ठाकुर जी पर भरोसा हो कि हाँ हमारे रघुनाथ जी, हमारे श्याम सुंदर हमारे साथ हैं, तो कितनी भी समस्या आए पर भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, सीता जी का सारा दुख भाग गया। और श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। इतनी सुंदर कथा सुनाई, सीता जी ने कहा भाई कौन हो जो इतनी बढ़िया राम कथा सुनाई तुमने, जरा सामने तो आओ। तब श्री हनुमान जी महाराज सामने प्रकट भये और कहते राम दूत में मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निभानकी, शपथ करुणा यह मुदई में मातु आनी, यह मुद्रिका मातु में आनी, तुम राम तुम कह सही दानी, तुम राम तुम कह सही दानी। राम जी ने अपना परिचय दिया है कि राम दूत में मातु जानकी, मैं रघुनाथ जी का दूत हूँ और यह मुद्रिका मुझे राम जी ने ही दी है आपके पास। वानरों का संग कैसे भया है सारी बात बता दी है। उसके बाद जानकी मैया ने कहा कि भाई इन निशाचरों को आप जीतोगे कैसे, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है। तो करक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। विराट स्वरूप हनुमान जी महाराज ने सीता जी को दिखाया है और कहते हैं भैया अब मुझे भूख लगी है, क्या करें। माता ने कहा भाई निशाचर रखवाली कर रहे हैं बगीचे की। हनुमान जी ने कहा अपन की टेंशन ना लो, हम देख लेंगे, बस आप हमें भोजन करने की आज्ञा दो। भैया ने कहा ठीक है। तो देख बुद्धि बल निपुण कही कहो जानकी जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाऊं।
हनुमान जी महाराज ने पूरी वाटिका को उजाड़ दिया है। जितने बानर, जितने राक्षस मारने के लिए दौड़े, सबको, किसी को भगवान के धाम पहुंचा दिया, किसी को छिन्न भिन्न कर दिया शरीर से। अब कछु मारिच कछु जाई पुकारे, सभी लोग गए पुकारने के लिए। अक्षय कुमार को रावण ने भेजा, हनुमान जी ने उसको भी भगवान के धाम पठा दिया। उसके बाद इंद्रजीत चला, इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन उसने उपजा क्रोधा, वो आया है। उसने ब्रह्मा जी के बाण से, ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया है और रावण के सामने लाकर के पेश कर दिया है। जब रावण के सामने आए तो रावण ने कहा लंकेश कवन ते कीसा, यहीं केवल गाल से बन खीसा। किसके बल पर तुमने जो है ये लंका की जो भगिया है उजाड़ी है। हनुमान जी ने कहा, सुन रावण ब्रह्मांड ने गाया, पाई जा सुबल विरचित माया, जाके बल विरंच हरीसा, पालत सिरत सिरत हरत सीसा। जाके बल से सारा संसार, सारा ब्रह्मांड चल रहा है, उसी के बल से मैंने इस बगीचे को उजाड़ा है। बड़ा समझाया हनुमान जी महाराज ने, पर नहीं माना। अंत में कहता है कि अंग भंग कर पठिए बंदर, इस बंदर का अंग भंग कर दीजिए। पर कौन से अंग भंग की बात तो करी नहीं कि कौन से अंग के भंग करने की बात करे। कहीं रावण को हनुमान जी की अंग भंग की जगह अपनी बहन की याद आती कि नाक कान कटे थे मेरी बहन के, तो कहीं रावण ये आदेश न कर दे कि बंदर के नाक कान कटवा के भिजवा दो इसको दूध के पास। हनुमान जी ने सोचा कि भाई हम निशाचरों के बीच में आए हैं तो क्या नाक कान कटाने आए हैं? नहीं। तो हनुमान जी ने युक्ति सूझी, क्या बार बार पूंछ खोलें, चूमे रखें, चूमे रखें। तो उसने कहा कि हाँ समझ में आ गया, क्या कब के ममता पूछ पर सभी कहूँ समझाए, और तेल बोरी पट पानी पर पावक देह लगाए। बंदर का जो प्रेम है अपनी पूछ पर अधिक है, इसलिए इसकी पूछ में आग लगा करके इसको जला दो। सारे निशाचरों ने पहले घी से शुरुआत करी। पता लगा सारी लंका का घी खत्म और पूंछ बढ़ रही महाराज, वो खत्म ही नहीं हो रही पूंछ। सैनिकों ने कहा, महाराज क्या हुआ? लंका के सारे कपड़े खत्म, घी खत्म, पर पूंछ नहीं खत्म हो रही है, पूंछ तो बढ़ी रही है। रावण ने कहा, मूर्खों तुमको घी के लगाने कहा किसने था? बोले सरकार हमें लगा कि शायद छोटी सी पूंछ है, थोड़ा घी लगेगा, पर ये तो बढ़ती जा रही है। बोले तेल लगाओ। अब सभी लोग पूंछ में कपड़े लिपट लिपट करके तेल लगा रहे हैं, मानते जा रहे हैं, पर हनुमान जी की पूंछ तो भैया बढ़ती ही जा रही है। अब हनुमान जी महाराज जैसे ही आग लगी तो क्या करते हैं, बाज हैं ढोल दें सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरद देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ो कभी अनक कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हनुमान जी महाराज ने सारी लंका को धुंध करके फूंक दिया और अंत में पूछ बुझाई खोई श्रम धरे लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयों कर जोरी। हाँ तो लगाओ ना, ये बात भी है मतलब बलबो न करी चलो। माता जी के सामने आके खड़े हो गए हैं और कहते, माँ तुम मोहि दी जय कछु चीन्हा, माँ तुम मोहि जय कछु चीन्हा, जैसे रघुना यत मुनि दीना, जैसे रघुना यत मुनि दीना, कहो तात अस मोर प्रणामा, कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारे, नाथ संकट हारे। जानकी मैया ने प्रणाम करके
कहते हैं हनुमान जी महाराज हमारे प्रभु को मेरा प्रणाम कहना और यही कहना कि हे दीनदयाल, संसार के संकट को हरते हो क्या इस जानकी की आपको सुध नहीं है? इस जानकी के संकटों को कब हरोगे? बड़ी सुंदर भगवान जानकी मैया ने चूड़ामणि उतार के दिया हनुमान जी महाराज को और कहते हैं कि आप इसी के सहारे राम जी को मिल जाना। देखो हनुमान जी चले किसके पास से? राम जी के पास से। तो पार क्या करना था? सागर। और पता किसका लगाना था? सीता का। हम सबका भी जीवन का शुरुआत भगवान राम से ही होती है। हम जब आए संसार में तो कहां से आए? राम जी के यहाँ से आए। भगवान ने भेजा तो आए, तो आए राम जी के यहाँ से। भगवान ने कहा भाई सीता रूपी भक्ति की पता लगा लेना तब मेरे पास आना। अच्छा। और बोले भगवान ने जो मुद्रिका दी थी राम नाम की, वो बोले हम सबको भगवान ने गर्भ में मां के अपना नाम दिया था। भागवत में वर्णन आता है कपिल देवभूति संवाद में कि भगवान कपिल कहते हैं कि मैया यह जीव मां के गर्भ में निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता है, निरंतर भगवान को प्रार्थना करता रहता है। और जैसे ही संसार में आता है तो भगवान कहते हैं मेरी भक्ति रूपी जो शांति रूपी सीता है, भक्ति रूपी जो सीता है, जैसे उसको खोज लोगे तुम्हारा खेल खत्म और मेरे पास लौट के चले आना। तो सागर क्या है? संसार ही सागर है। और राक्षस कौन है? बोले भैया जितने संसार के विकार हैं यही राक्षस हैं। लंका क्या है? बोले मानव जीवन ही लंका है। लंका काहे थी बताओ भैया? सोने गई ना। और मानव जीवन क्या है? बोले सुनहरा अवसर है, स्वर्णिम अवसर है भगवान को प्राप्त करने का। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार भगवान से वादा करते हैं कि प्रभु इस बार मुक्ति दे दो, इस बार मनुष्य बनाया तो इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि आपको कभी भूलूंगा नहीं। इसलिए किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या